वेलकम बैक। जुडिशल मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद में रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज की अहलिया मुल्जिमा सोमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया। समाअत के दौरान वकील सफाई ने दलाइल में कहा, बस अड्डे पर 23 जुलाई को 8 बजे बच्ची सही सलामत वालिदा के हवाले की गई। जब बच्ची हवाले की गई, ना तो तशद्दुद था, न सर में कीड़े थे, ना ही पसलियां टूटी थी। जज ने इस्तफसार किया कि बच्ची को फिर किसने जख्म दिए। वकील सफाई ने कहा, इस कहानी में नहीं जाते, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बस अड्डे पर बच्ची हवालगी की वीडियो अदालत को दिखाई गई। अदालत को बताया गया कि बच्ची मुलाजमत पर नहीं थी। जज ने इस्तफसार किया कि अगर मुलाजमा नहीं थी तो क्यों रखी थी। वकील सफाई ने बताया कि पढ़ाने और वेलफेयर के लिए बच्ची को लाया गया था। बच्ची की उम्र 16 साल है, इसलिए स्कूल में दाखिल नहीं करवाया। बच्ची को घर में कारी और ट्विटर भी पढ़ाता था। अमेरिका से जुनैरा नामी खातून भी बच्ची के लिए इमदाद भिजवाती थी। जज की फैमिली को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। मुकदमे के मुताबिक रात 3 बजे DHU अस्पताल सरगोदा पहुंच गए। सरगोदा की MLC आज तक सामने नहीं आई। घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस। रिजवाना को मुलाजमत पर रखवाने वाले ठेकेदार मुख्तार को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। रिजवाना को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाले डॉक्टर ने बयान देने से माजरत कर ली। तफ्तीशी टीम का एक एहलकार सरगोदा में है जो मुतासरा फैमिली से मुतालिक मालूमात जमा कर रहे हैं। जराए का यह भी कहना है, रिजवाना के वालिदैन उसे लेने घर गए तो मुल्जिमा सोमिया ने कहा, हम बच्ची को 26 नंबर चुंगी छोड़ देते हैं। और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, निगरान वजीर आजम की तकर्रुरी का मामला है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की वजीर आजम हाउस आमद हुई और वजीर आजम शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात शुरू हो गई है। मुख्तलिफ नामों पर आज गौर किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे अजहर फारूक से। जी अजहर, बताइएगा। आपको बता रहे हैं, निगरान वजीर आजम की तकर्रुरी का मामला है। आज ही नामों पर गौर करने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा कि निगरान वजीर आजम कौन होगा। और अपोजिशन लीडर राजा रियाज इस वक्त वजीर आजम हाउस में मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात शुरू हो गई है और कुछ नामों पर गौर किया जाएगा, जिसके बाद आज ही हतमी फैसला किया जाएगा। अजहर फारूक से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अजहर, बताइएगा। ये अपोजिशन लीडर राजा रियाज वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात शुरू हो चुकी है। इस मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के हवाले से तफसीली तौर पर मुशावरत होनी है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली जो है वो तहलील हो गई थी, तो उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ था। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन लीडर को खत लिखा था और मुलाकात की दावत दी थी। राजा रियाज जब यहाँ से गुजरे तो उनसे जब मुख्तसर सी बात हुई कि कितने नाम उनके पास हैं, तो उनका ये कहना था कि वो 3 नाम लेकर वज़ीर आज़म के पास जा रहे हैं। जो प्रोसेस है आइन के मुताबिक वो यही है कि 3 नाम वज़ीर आज़म की तरफ से और 3 नाम अपोजिशन लीडर की तरफ से जो है वो शेयर किए जाएंगे। 6 नामों पर मुशावरत होगी। अच्छा अजहर, तो राजा रियाज की जानिब से वो 3 नाम जो लेके गए हैं वो बताए गए? जी, राजा रियाज ने नाम तो नहीं बताया, सिर्फ इतना उन्होंने बताया है कि 3 नाम जो है अपोजिशन के साथ जो उनकी मुशावरत हुई थी, उस मुशावरत की रोशनी में 3 नाम वो लेकर वज़ीर आज़म के पास जा रहे हैं। तो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर ये मुज़ाकरात मुशावरत जो है वो शुरू हो चुकी है, मुलाकात शुरू हो चुकी है और इस प्रोसेस का आगाज़ जो है वो हो गया है निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के हवाले से। ठीक है, निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए ये 3 नाम लेके गए हैं अपोजिशन लीडर राजा रियाज और इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका, इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे। कौमी असम्बली की तहलील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को समरी इरसाल की थी, जिसकी तौसीक करते हुए गुज़श्ता रोज उन्होंने समरी पर दस्तखत कर दिए। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के बाद आज आखिरी कानूनी मरहला भी मुकम्मल हो गया। काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के साथ ही तमाम 83 विफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी ओहदों से फारिग हो गए हैं। उनके अलावा डिप्टी स्पीकर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज भी बरकरार नहीं रहे। ताहम स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ अगले स्पीकर के हलफ उठाने तक बरकरार रहेंगे। जितनी कौमी यकजहती और इत्तेफाक की आज जरूरत है, उतनी गुज़श्ता 75 साल में न थी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस अमले से खिताब में कहा कि हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की वो खिदमत करें कि न सिर्फ कर्जों से निजात मिल जाए बल्कि पाकिस्तान को गुलो गुलजार बना दें। जितनी आज कौमी यकजहती, इत्तेफाक, इत्तेहाद और मेहनत की
ضرورت ہے شاید 75 سال میں پہلے کبھی نہیں تھی. ایک لڑی میں پرو کہ ہم پاکستان کی وہ خدمت کریں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں نہ صرف قرضوں سے ہمیں نجات مل جائے، پاکستان کو گل و گلزار بنا دیں. اگر ہم پاکستان کے وسائل کو بچا کر غربت، بے روزگاری اور ناخواندگی کے لیے استعمال کریں تو یقین کریں ہمیں کہیں سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو کر گزرنے کی کمی ہے. اور 16 ماہ ملک کی معیشت تباہ کی گئی اور عوام کو تاریخ کی بدترین مہنگائی میں پیسا گیا. سابق وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ، لکھتے ہیں 16 ماہ کے دوران بدترین فسطائیت، پارلیمان کو بے توقیر اور جمہوریت کو کمزور کیا گیا. آئین سے انحراف اور کرپشن کو معاف کروا کر بالآخر یہ حکومت اپنے انجام کو پہنچی. اب عوام نے بدلہ الیکشن میں لینا ہے. پی ڈی ایم سرکار نے بدترین انتقام کے دائرے کو وسیع کیا. ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اقتدار پر قابض رہنے کے لیے ہر قسم کے دستور اور قانون شکنی کا راستہ اختیار کیا گیا. صحافی ارشد شریف کو کینیا جلا وطنی پر مجبور اور نہایت بے رحمی سے قتل کیا گیا. ملک میں قانون کی حکمرانی کو عملی طور پر ختم کر دیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی سمیت سینئر قیادت پر ہزاروں جھوٹے مقدمات کیے گئے. پی ٹی آئی کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مہم کا نشانہ بنایا گیا. سیاسی مخالفین کو گرفتاریوں، رہائش گاہوں پر چھاپوں اور زیر حراست تشدد کا نشانہ بنایا گیا. چادر چار دیواری کا تقدس پر عمل کر کے خواتین بچوں کے خلاف ریاستی جبر کی مثال قائم کی. سابق وزیر اعظم کو 9 مئی کو غیر قانونی طور پر عدالتی احاطے سے اغوا کیا گیا. انہیں منصفانہ ٹرائل کے حق سے محروم رکھ کر متنازع فیصلے میں گرفتار کیا گیا ہے. متعدد صحافیوں پر حملے کیے گئے، انہیں اغوا کیا گیا. محکمہ قانون نے سندھ اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری کا مسودہ تیار کر لیا. مشیر قانون مرتضی وہاب نے تصدیق کرتے ہوئے کہا مراد علی شاہ کل سندھ اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز گورنر کو ارسال کریں گے. اسمبلی 11 اگست کو تحلیل کی جائے گی. سندھ اسمبلی کی آئینی مدت 13 اگست کو مکمل ہوگی. اسمبلی کو وقت سے پہلے تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. محکمہ قانون سمری طریقہ کار کے تحت وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیجے گا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس خالی کر دیا ہے. ان کا ذاتی سامان نجی گھر میں منتقل کر دیا گیا. مراد علی شاہ کو ملنے والے تحائف بھی منتقل کر دیے گئے ہیں. انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں 5 سال قیام کیا اور کل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کا آخری دن ہوگا. ادھر بلوچستان اسمبلی کی مدت ختم ہونے میں 2 روز باقی ہیں. بلوچستان میں نگراں وزیر اعلیٰ پر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بات چیت شروع نہ ہو سکی. ذرائع کے مطابق اپوزیشن جماعتوں نے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے ناموں پر مشاورت مکمل کر لی. بلوچستان نیشنل پارٹی نے میر حمل کلمتی جمعیت نے عثمان بادینی کو نامزد کیا ہے. بی این پی جمعیت کے درمیان مشترکہ طور پر ایک نام دینے کے لیے بھی مشاورت جاری ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اسلام آباد سے واپسی پر اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی آج اسلام آباد سے واپسی متوقع ہے. میر نصیر بزنجو، سابق ٹیکنوکریٹ میر شبیر مینگل اور بہروز ریکی بھی دوڑ میں شامل ہیں. پاکستان میں قیادت کی تبدیلی کے لیے امریکی مداخلت کے الزامات جھوٹے ہیں. سائفر سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے نیوز کانفرنس میں کہا نہیں جانتے یہ اصل پاکستانی دستاویز ہے یا نہیں. Reported to be a Pakistani document. I can't speak to whether it is an actual Pakistani document or not. Just simply don't know. With respect to the comments that were reported, I'm not going to speak to private diplomatic exchanges, other than to say that even if those comments were accurate as reported, they in no way show the United States taking a position on who the leader of Pakistan ought to be. We expressed concern privately to the government of Pakistan, as we expressed concern publicly about the visit of then Prime Minister Khan to Moscow on the very day of Russia's invasion of Ukraine. We made that concern quite clear, but as the former Pakistani ambassador to the United States himself has stated, the allegations that the United States has interfered in internal decisions about the leadership of Pakistan are false. As we've stated, they're false. They've always been false, and they remain false. If you take all of the comments in context that were reported in that purported cable, I think what they show is the United States government expressing concern about the policy choices that the Prime Minister was taking. It is not in any way the United States government expressing a preference on who the leadership of Pakistan. سابق وزیر داخلہ اور نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ نے دی انٹرسیپٹ کی خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کہانی میں کچھ نیا نہیں.
इन मालूमात और उसकी बुनियाद पर बनने वाली दस्तावेज की सच्चाई के बारे में तहकीकात की जरूरत है। ट्विटर पर बयान में राना सना ने लिखा, मुमकिना तौर पर यह एक बहुत ही मजमूम और फितना अंगेज अमल है। ये नहीं भूलना चाहिए कि चेयरमैन पीटीआई के पास साइफर की एक कॉपी मौजूद थी जिसे उन्होंने वापस नहीं किया और ऑन रिकॉर्ड कबूल किया कि वो उनसे खो गई है। अगर कसूर साबित हो तो चेयरमैन पीटीआई पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाना चाहिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अटक जेल में अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात। पुलिस ने बुशरा बीबी को 30 मिनट नाके पर रोकने के बाद जाने की इजाजत दी। ताहम कानूनी टीम को अगले हफ्ते मुलाकात का कहा गया है। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम के रुकन नईम हैदर पंजोथा ने ट्वीट में लिखा कि बुशरा बीबी को मुलाकात की इजाजत मिल गई है, लेकिन लीगल टीम को अगले हफ्ते मुलाकात के लिए कहा जा रहा है। हाईकोर्ट के अहकामात हैं, मुद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं कि मिलने की इजाजत दी जाए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज कर दी, जबकि बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत में नैब की जानिब से गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी न होने पर दरखास्त निपटा दी गई। बुशरा बीबी अपने वकील ख्वाजा हारिस और दीगर के साथ पेश हुई। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी लगाई, जिसके बाद वो वापस रवाना हो गई। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने जमानत की मुखालफत करते हुए कहा, मुलजिम 3 साल जेल में रहे तो क्या 3 साल तक उसका इंतजार किया जाएगा। जज मोहम्मद बशीर ने कहा, अगर नैब वाले गिरफ्तार कर लेते हैं तो यहां से तो अच्छा ही होगा ना। जरदारी साहब तो खुद कहते थे मुझे जेल भेज दें, पता नहीं उनको क्या था। ख्वाजा हारिस एडवोकेट ने कहा, आप एक मौका दें, हम जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे। अदालत ने नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी न करने की हिदायत की, कहा यह न हो कि शाम को उन्हें पकड़ लें। बाद अज़ां अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए अदम पैरवी पर चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जारी न होने पर दरखास्त निपटाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोयटा में वकील के कत्ल में नामजदगी केस की गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने वकील अमानुल्लाह कुनवानी की गैर मशरूत मुआफी कबूल कर ली। हुक्मनामे में कहा गया है कि दौरान समाअत मुद्दई के वकील से एफआईआर से मुतालिक सवाल किया तो वकील मुकदमा ने इशू पर फोकस करने की बजाय बेंच की तश्कील पर एतराजात कर दिए। वकील ने एतराजात वापस लेते हुए गैर मशरूत मुआफी मांग ली। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी से रोकने का अबूरी हुक्म जारी रहेगा। केस में अभी तक मेरिट पर दलाइल नहीं हुए। केस को बेंच के सामने जेरे इल्तिवा न समझा जाए। केस आइंदा समाअत पर किसी दस्तयाब बेंच के सामने मुकर्रर किया जा सकता है। और हुकूमत जाते जाते गरीब से रोटी कपड़ा सब छीन कर ले गई। पीडीएम के दौरे हुकूमत पर अवाम की शदीद तनकीद, कहते हैं इन्होंने साबित किया कि ये वाकई करप्ट हैं। महंगाई के खिलाफ नारा लगाया और महंगाई पे महंगाई की। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को मुख्तलिफ महकमों में नई भर्तियों से रोक दिया। अदालत ने मुलाजमतों से मुतालिक जारी इश्तिहारात को भी मुअत्तल कर दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर को 30 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। MQM पाकिस्तान ने अदालत से रुजू किया था। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सिंध हुकूमत की मुद्दत 11 अगस्त को खत्म हो रही है। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में गैर कानूनी भर्तियां शुरू कर दी हैं। इंतखाबात से कबल सरकारी मुलाजमतें देना धांधली के जुमरे में आता है। कई साल से कराची पर हुकूमत करने वाली जमात अवाम का सामना करने के काबिल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी की कोई कारकर्दगी नहीं, अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है। हालिया दहशत गर्दी के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान के शदीद रद्द अमल पर अफगान सुप्रीम लीडर के सख्त अहकामात आ गए। अफगान उबूरी हुकूमत के सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अखुनजादा का कहना है, कोई अफगान अस्करियत पसंदी के लिए अफगानिस्तान की सरहद पार नहीं करेगा। जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए और मारे गए तो वो शहीद नहीं कहलाएंगे, उनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे पिशावर से, जिसके इलाके भानामाड़ी में ड्यूटी पर जाने वाले पुलिस कांस्टेबल नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक हलकार सरवर शाह थाना भानामाड़ी से मतनी जा रहा था कि रास्ते में फायरिंग का निशाना बन गया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक कांस्टेबल सरवर शाह किसी स्नैचर का ताकुब कर रहा था, जिसने फरार की कोशिश में हलकार पर फायरिंग की। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। निगरान वजीर आला, DIG और दीगर पुलिस अफसरान शरीक हुए।
सऊदी वफ्द का SIFC में सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान का खुसूसी दौरा। सऊदी नायब वजीर खारजा की सरबराही में 16 रुकनी वफ्द का इस्तकबाल गर्मजोशी से किया गया। ये पहला गैर मुल्की वफ्द है जिसने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म का दौरा किया है। सऊदी वफ्द ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। वफ्द को SIFC सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सऊदी नायब वजीर खारजा ने कहा, SIFC मीटिंग में शिरकत खुशाइंद है। Here in Pakistan for the first visit. I delighted to accompany a group of different entities from Saudi Arabia, and we had today a very constructive meeting with the Special Investment Facilitation Council. The outcome of the meetings hopefully will be very fruitful for the cooperation between the two countries. Pakistan has quite a good potential in attracting investment, especially in different fields, among them mining, energy, agriculture, and IT. We will continue talking, and the intention is to reach good agreement that benefit both countries, win-win situation. Once again, I assure you that the leadership in the Kingdom of Saudi Arabia, the custodian of the two holy mosques, and His Royal Highness the Crown Prince, have interest in always enhancing the relation between the two countries. खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। खबर देंगे आपको निगरान वजीर आजम के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का नाम भी जेर गौर है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तरफ से सादिक संजानी का नाम तजवीज किया गया है। मजीद जानते हैं अजहर फारूक से। अजहर बताइए। जी, वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के हवाले से इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में 6 नाम ज़ेर गौर हैं जिन पर तफसीली तौर पर मुशावरत हो रही है। ज़राए का ये कहना है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी जो है वो भी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। राजा रियाज ने उनका नाम जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए तजवीज़ किया है। ताहम इस वक्त अभी मुशावरत का अमल जो है वो जारी है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अजहर। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।